ये दुकानें बंद क्यों हैं? और ये एक दिन से नहीं, एक दिन पहले से बंद है, ये दूसरा दिन है। तो जगह जगह ये बैनर लगे हुए हैं, साफ लिखा है जिन पर कि बाहर से पधारे समस्त तीर्थयात्रियों के हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र अनादिकाल से ही तीर्थ है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से कोई विकास न किया जाए, तो हम लोगों को यहाँ से विस्थापित करके और यहाँ पर वो पार्क का निर्माण करा जाएगा। क्या बंद करिए, सबने स्वेच्छा से करा है कि ओंकारेश्वर का अहित हो रहा है, तो इसको बंद रखें। ये कौन सा कानूनी प्रावधान है कि रात को 2-3 बजे गवर्नमेंट काम करती है? ये तो मैंने कभी देखा नहीं। सरकारी हाँ, रात में आते हैं या फिर सुबह जल्दी आ जाते हैं, सब लेके चले जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर यही विनती है कि हम लोग यहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे ब्रह्मपुरी। काफी जनता तो है ही है, पर मठ मंदिर को भी उजाड़ा जा रहा है। मंदिर जा रहे हैं, कुछ आश्रम जा रहे हैं, काफी पुरानी जगह है। आप लोग देखो तो सही कि यहाँ है क्या। ओझा नहीं चाहिए ना, हम औजाक लेके करेंगे क्या? हम तो यहीं मरेंगे और यहीं जिएंगे। बिल्कुल, हमारा एक ही ये मकसद है। वो बहुत टाइम से बसी हुई जो बस्ती है यहाँ पर, इसे उजाड़कर यहाँ ममलेश्वर लोग बनाना चाहते हैं और सिंहस्थ के नाम पे हमारी बस्ती को उड़ाना चाहते हैं। हमारा घर उजड़ जाएगा। हमें आप जमीन अगर कहीं दे भी देते हो तो हम उसे डेवलप कैसे करेंगे? हमारी पीढ़ी निकल गई, हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। इस मकान को खड़ा करते करते कर्म भूमि है, इसमें हम पैदा हुए और इसमें ही मिट जाएंगे। गरीब लोगों की रोजी रोटी छीन रही है, उनका आर्थिक छीन रही है, और सरकार कितना अन्याय करेगी सबके साथ। ममलेश्वर लोग जो लेके आए हैं तीर्थ क्षेत्र में, उसको अन्य जगह स्थानांतरित करें। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि विनाश करके विकास हो। जब आवास योजना देना ही था तो फिर हमारे हमको घर से बेघर क्यों कर रहे हो? मर जाएंगे लेकिन हम तो घर नहीं छोड़ेंगे। आप ये ममलेश्वर लोग बना के यहाँ आप पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि ये तीर्थ क्षेत्र है। हमें कोई पर्यटन सेल्फी पॉइंट नहीं बनवाना। हमें यहाँ पे धार्मिक नगरी तीर्थ क्षेत्र ओंकारेश्वर है, तो तीर्थ क्षेत्र ओंकारेश्वर ही चाहिए, हमारी ये मांग है। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा, ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नहीं है। अभी तो आंदोलन शुरू हुआ ही नहीं है। ये तो स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, वेदना के कारण इन्होंने अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकान सब बंद रखी हैं। ये स्वेच्छा से। हमारा जो ओम पर्वत था, जो हमारा श्रद्धा का केंद्र है, ओम, आप ओम को क्या समझते हैं? ये प्रणव है। सृष्टि की रचना, शब्द ब्रह्म की रचना ओम से हुई है, और उस ओम को खंडित कर दिया गया। हम लोग चुप रहे क्योंकि हम शासन प्रशासन के अगेंस्ट नहीं जाते। लेकिन आज जब बात पूरे ओंकारेश्वर पे आती है तो हमें आना पड़ेगा। ये वो आक्रोश था जिसके चलते मोहन सरकार को झुकना पड़ा, फैसला वापस लेना पड़ा। जी हाँ, आखिरकार ममलेश्वर लोक का जो प्रस्ताव था, सरकार ओंकारेश्वर ममलेश्वर लोक जो बनाना चाह रही थी, वो नहीं, उसे निरस्त किया गया। फिलहाल ऐसा एक आदेश एडीएम के द्वारा जारी किया गया। ये आदेश की कॉपी है आपके सामने। लेकिन ये क्यों करना पड़ा, इस वीडियो के अंत तक आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि वहां के निवासियों का संकल्प कितना दृढ़ था। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी सरकारों, हमारे जनप्रतिनिधियों की जनता से कितनी ज्यादा दूरी है। योजना बनाते समय न जनता से पूछा जाता है, और तो और हिंदुत्व का दम भरने वाली हमारी सरकारें योजना बनाते हुए हमारे साधु संतों का, धार्मिक नगरी की योजना बनाते हुए भी कितना ख्याल रखती है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आखिरकार इतनी जल्दी मोहन सरकार को इस मसले पर, यानी कि ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनाने के अपने फैसले पर क्यों कदम पीछे खींचने पड़े। मध्य प्रदेश की धरती पर महादेव के 2 प्रमुख स्थल, यानी 2 ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। मैं इस वक्त ओंकारेश्वर के बिल्कुल मुख्य बाजार में हूँ। ये रास्ता सीधे मंदिर जाता है, लेकिन पूरे ओंकारेश्वर का सारा मार्केट बंद है। आप देख सकते हैं, सारी दुकानें बंद है। ये दुकानें बंद क्यों हैं? और ये एक दिन से नहीं, एक दिन पहले से बंद है, ये दूसरा दिन है। और जब इसका उत्तर देखने की कोशिश करते हैं तो जगह जगह ये बैनर लगे हुए हैं, साफ लिखा है जिन पर कि बाहर से पधारे समस्त तीर्थयात्रियों के हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम लोग आपको किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं दे पा रहे हैं। आलम यह है कि पूरे ओंकारेश्वर में पानी की बोतल तक नहीं मिल रही, पूजा की सामग्री तक नहीं मिल रही, फूल नहीं मिल रहे, बिलपत्र नहीं मिल रहे। तो महादेव की इस नगरी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन्होंने सदियों से महादेव की सेवा करी, यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की सेवा करी, वो आज अपना समस्त कारोबार, काम धंधा बंद करके आज
बंद करने को मजबूर है। हर हर महादेव भैया। आइए, तो ये सवाल जो है, ये सवाल दरअसल उपजता है कि सरकार यहाँ पर एक लोक बसाने जा रही है, ममलेश्वर लोक, और उसके चलते जो देखिए अधिसूचना जारी नहीं हुई लेकिन मॉडल तैयार है, और सरकार जो लोक बसाने जा रही है उसके तहत हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। ब्रह्मपुरी इलाका ओंकारेश्वर का लोगों का कहना है कि जहां हम सदियों से रहकर जहां से महादेव की आराधना करी, सरकार जिस लोक को बसाने जा रही है तो फिर हमें उजाड़ने क्यों जा रही है। पूरा ओंकारेश्वर इस वक्त आप देख सकते हैं चप्पा चप्पा बंद है। टूरिस्ट है, आप देख सकते हैं परेशानी होंगे, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर ना पानी की बोतल मिल रही है, ना यहाँ तक कि फूल और बिलपत्र भी नहीं मिल रहे हैं। तो लोग आखिर मजबूर क्यों हुए? लोग एक जगह इकट्ठा है। हमने सोचा कि क्यों न इनसे बात की जाए, क्योंकि सवाल जब यह है कि सरकार ने अभी तक लोगों को भरोसे में लिया या नहीं लिया। तमाम नेता, विधायक, सांसद जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं, आखिर उनका रुख क्या है? क्योंकि कहीं एक तरफा फैसला सौंपा जा रहा है पूरे ओंकारेश्वर में जो इस वक्त हालत है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग जो मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर न केवल मौजूद हैं, धरने पर भी बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरे ओंकारेश्वर के मुकम्मल बंद का अगर आह्वान है तो सवाल क्या। लेकिन उससे पहले मैं लोगों से मुखातिब हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि सरकार ने इन्हें कोई अधिसूचना दी नहीं, लेकिन जो प्रस्तावित है वो ममलेश्वर लोक, ओंकारम ममलेश्वरम, 2 भागों में ज्योतिर्लिंग बताया जाता है। तो ये ब्रह्मपुरी इलाका जो ओंकारेश्वर का है, लगभग 4.5 हेक्टेयर ज़मीन पर ममलेश्वर लोक प्रस्तावित 120 करोड़ की परियोजना टारगेट दिया गया अधिकारियों को सिंहस्थ के पहले करना है। और ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ का जो जिला मुख्यालय खंडवा लगता है, वहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के जो मीडिया सोर्सेज ने रिपोर्ट किया है, उसके मुताबिक जो बैठक हुई उसमें जनप्रतिनिधियों ने कहा भी, तो कलेक्टर साहब जो भी यहाँ के गुप्ता जी, उन्होंने कह दिया साहब कि ये तो बनकर रहेगा, लेकिन अभी तक यहाँ कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। लेकिन बताया जाता है कि प्लान तैयार हो गया है, और वो जो प्रस्तावित प्लान है उसमें लगभग 189 मकान, 184 के आसपास दुकानें, आश्रम, गेस्ट हाउस, मठ, बहुत बड़ा इलाका है, घनी बस्ती का इलाका है, हजारों लोग प्रभावित होंगे। और लोगों का कहना है, उन्हीं की जुबानी हम सुनने की कोशिश करते हैं। क्या ये अभी तक जो ये बात चल रही है ममलेश्वर लोक की, पहले तो ये जो बंद है, जो आप लोगों ने जो बंद का आह्वान किया है, आज भी पूरा ओंकारेश्वर बंद है, इसकी मूल वजह क्या है? इसकी मूल वजह तो ममलेश्वर महालोक जो ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में बनाया जा रहा है, उसका मूल कारण तो वही है जो आज ओंकारेश्वर पूर्ण रूप से 2 दिन हो गए हैं आज बंद है, तो उसका कारण वो ममलेश्वर महालोक है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र अनादिकाल से ही तीर्थ है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से कोई विकास न किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ तीर्थ की कल्पना नहीं कर पाएगी कि ये तीर्थ कैसा रहा है, क्योंकि पर्यटन का कहना है उसका मूल स्वरूप रखा जाए। हाँ, मूल स्वरूप जो तीर्थ है उसको तीर्थ रहने दिया जाए, ना कि यहाँ पर्यटन की दृष्टि से। आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पर ये लोग बनाने वाले हैं? क्योंकि नोटिस तो दिए नहीं अभी, सच मुझे पता चला। क्या नाम, क्या नाम? नरेंद्र गिरी गोस्वामी है। जी जी। ये पेपरों के द्वारा हमको जानकारी मिली है कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र को हटाकर यहाँ पर जो ममलेश्वर लोक के नाम से जो पार्क बनाया जा रहा है, तो हम लोगों को यहाँ से विस्थापित करके और यहाँ पर वो पार्क का निर्माण करा जाएगा, जिससे जनता को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो टिकट लेके वहाँ पे दर्शन कराएंगे। जैसे उज्जैन महाकाल में भी टिकट ही लगता है, तो वो ये बोलते हैं कि जनता को उससे जो यात्रियों को सुविधा होगी, तो उससे कोई यात्रियों को कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ नहीं। तो यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने आपको बताया है कि साहब ऐसा होने वाला है? कोई अभी तक कोई संवाद हुआ है? बताया हमको बताया है, मौखिक रूप से बताया हुआ है। अच्छा, कलेक्टर साहब हो चाहे वो तहसीलदार हो, उन्होंने सबने कि यहाँ पे ममलेश्वर महालोक बनेगा। ममलेश्वर महालोक बनेगा? हाँ। सिंहस्थ के पहले बनेगा, ये सब बता रहे हो मीडिया? हाँ हाँ, सभी बताया। और हमको विस्थापन नहीं चाहिए। जो दूसरी जगह पे रिक्त जमीन है वहाँ पर हम ममलेश्वर महालोक बनाने की बताई उनको योजना। क्योंकि यहाँ पे हमारी पीढ़ियाँ रह रही है, कई पीढ़ियाँ रह चुकी हैं हमारी, है ना। हमने अभी तक संभाला यात्रियों को, श्रद्धालुओं को। ये जो बंद करा या सबने स्वेच्छा से करा है, कोई आह्वान या किसी को बोलने नहीं गए कि आप बंद करिए, सबने स्वेच्छा से करा है कि ओमकारेश्वर का अहित हो रहा है तो इसको बंद रखें।
नहीं तो आपके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपके पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, किसी को कोई किसी भी तरह से कोई सूचना नहीं मिली। यहाँ तक कि सांसद महोदय, विधायक जी ये भी यही बता रहे कि हमको पता नहीं है, और मुख्यमंत्री जी भी ये बता रहे कि मेरे भी संज्ञान में अभी तक ये बात नहीं आई है। अच्छा जी, अब ये हमारे प्रतिनिधि जो मेन है मुख्यमंत्री जी, उनको नहीं पता तो फिर यहाँ के पार्षदों को कैसे पता होगा, यहाँ के अध्यक्ष को कैसे पता होगा? आपका कोई प्रतिनिधि मंडल गया था मुख्यमंत्री से? जी, 15 के 15 पार्षद हमारे यहाँ से गए थे, अध्यक्ष जी गए थे। हाँ। उनसे वार्ता करी हुई, मतलब 2 लोग गए थे अंदर मेन, तो उनसे वार्ता भी करी तो यही निकला था निष्कर्ष कि मुझे संज्ञान में नहीं है, मैं मंगाता हूँ रिपोर्ट कि क्या है क्या नहीं है। आप सभी इस इलाके में रहते हैं जितनी महिलाएं? जी जी, तो क्या किस तरह का माहौल है? क्योंकि मैं कहीं मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि आप लोगों शायद कह रहे थे कि वो रात में सर्वे करते हैं, एक अजब तरह का भय का वातावरण है कि हमको हटा दिया जाएगा। जी, शासन द्वारा 2-3 बजे रात को आते हैं, दुकानें को सामान उठा के ले जाते। ये कौन सा कानूनी प्रावधान है कि रात को 2-3 बजे गवर्नमेंट काम करती है? ये तो मैंने कभी देखा नहीं। सरकार सरासर अन्याय कर रही है आम जनता के साथ। तो रात को ही आते हैं सर्वे करने? जी हाँ, रात में ही आते हैं या फिर सुबह जल्दी आ जाते हैं, सब लेके चले जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। अभी चूँकि नोटिस नहीं मिला, ये कितनी मुश्किल होती है किसी परिवार के लिए, महिला के लिए, गृहिणी के लिए कि अपना घर जो तिनका जोड़ के घर बसता है, गृहस्थी बसती है। सर, हम बहुत साल से रह रहे हैं यहाँ, हमको हमारी 7 पीढ़ी हो गई रहते रहते, आज तक हमने ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे से बड़े हुए हैं। और आप बोल रहे हो कि हम अमलेश्वर लोग बनाएंगे, तो हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? ये बताइए, आज लोग किस मुसीबत में यहाँ तक आया है, किस मुसीबत में आया? छोटे से बड़े हुए और उनको तुम बोल रहे कॉरिडोर बनाएंगे, तुमको कहीं और भेजेंगे, तो कहाँ जाएगी जनता? तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर यही विनती है कि हम लोग यहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे ब्रह्मपुरी। यहाँ काफ़ी जनता तो है ही है, पर मठ मंदिर को भी उजाड़ा जा रहा है। मंदिर जा रहे हैं, कुछ आश्रम जा रहे हैं, काफ़ी पुरानी जगह है। आप लोग देखो तो सही कि यहाँ है क्या, उस पर थोड़ा विचार करो। महात्माओं ने पूरा जीवन बिताया है ना यहाँ पर, उनके सभी पूंजी सब जो भी वो करते हैं जब तब यही करते हैं, और उनको छोड़ने का बोल रहे हैं, उनको भी बहुत बुरा लग रहा है। मुआवजा देने की बात तो कर रहे हैं। हमको मुआवजा नहीं चाहिए ना, हम मुआवजा लेके करेंगे क्या? हम तो यहीं मरेंगे और यहीं जिएंगे। बिल्कुल, हमारा एक ही ये मकसद है कि हम हमारे घर नहीं छोड़ेंगे। अभी तक क्योंकि सरकार का ऐसा कोई रुख तो सामने आया नहीं कि न नोटिस मिले। 20 दिन से डरा रहे ना, मौखिक रूप से 20 से 25 दिन से तो डरा रहे कि नहीं खाली होगा, नोटिस नहीं आया, तो ये तो हमको तो डर मतलब अंदर ही बिठा दिया ना, वही बैठा दो। उन्होंने मुआवजा भी देंगे तो हम बाहर कमाएंगे क्या? पूरी तरीके से दहशत बिठा दी गई है। यहाँ के जो भी गरीब महिलाएं, बहनें, माता है, पुरुष है, उनके मन में भय का कितने लोग, अगर ये लोग बनता है तो कितने लोग प्रभावित होंगे अंदाजन? कम से कम 400 घरों का टारगेट बनाया है इन लोगों ने, और सबसे पहले इन्होंने ब्रह्मपुरी क्षेत्र को टारगेट बनाया। ब्रह्मपुरी क्षेत्र न तो कहीं से कहीं तक डूब में जाता है, यहाँ पर किसी भी तरीका की आपदा वाली परिस्थितियाँ नहीं उत्पन्न होती है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर अच्छी बसी बहुत टाइम से बसी हुई जो बस्ती है यहाँ पर, इसे उजाड़कर यहाँ ममलेश्वर लोग बनाना चाहते। मेरी सरकार से एक प्रार्थना है कि आप हम जीवित लोगों को उजाड़ रहे हो और यहाँ पर केवल कुछ स्तूप और पौधे लगा रहे हो। आप एक नज़र पूरे ओमकारेश्वर क्षेत्र पे यहाँ से भी घुमाएंगे तो आपको यहाँ चारों तरफ हरियाली दिखेगी। आप इतने बड़े मतलब जो पर्यावरण व्यवस्थित सुव्यवस्थित यहाँ पर्यावरण है, यहाँ कोई गंदगी नहीं है, किसी तरीके का कोई ऐसा प्रदूषण नहीं है। उसके बाद आप जनता के लिए यहाँ गार्डन बनाना चाहते हैं और सिंहस्थ के नाम पे हमारी बस्ती को उड़ाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, सिंहस्थ में श्रद्धालु यहाँ क्यों आता है? दर्शन करने, स्नान करने। और पहली बात तो ये सिंहस्थ कुंभ लगता है उज्जैन में, उसका इफेक्ट यहाँ केवल इतना पड़ता है कि यात्री आता है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, जैसे महाकाल उज्जैन में और ओमकारेश्वर, पर्टिकुलर ममलेश्वर ओमकारेश्वर में विराजमान है। यहाँ इंसान आएगा, प्रभु के दर्शन करेगा, माई में स्नान करेगा और अपने घर चला जाएगा। मेन कुंभ, संत, साधु सब उज्जैन में रहेंगे। तो उज्जैन के सिंहस्थ मेरे देखते देखते ये चौथा सिंहस्थ आने वाला है। फर्स्ट सिंहस्थ में मैं साल भर की थी, सेकंड में 13 साल की, थर्ड सिंहस्थ में यहाँ खुद बहू बन के आ चुकी थी, वो भी मैंने यहाँ देखा, और ये चौथा सिंहस्थ है मेरे पैदा होने के बाद से। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंहस्थ आए कुछ भी आए, हमारे यहाँ की जनता इतनी कर्मठ है कि सिंहस्थ यात्रियों को अपनी निःशुल्क सेवा भी प्रदान करती है। और आप गवर्नमेंट के नाम पे तो लोग बसाना है ना? नहीं तो लोग क्यों बसाना है? वही तो हमारी सरकार से वो अपील है कि आप लोग बसा के इस धर्म क्षेत्रों को खंडित करना चाहते हैं। आपने आरती सुनी होगी शिव जी की, उसमें भी गाया जाता है कि त्रिपुरी में ओमकार विराजे। जब त्रिपुरी को ही आप खंडित करेंगे तो ओमकार जी कहाँ विराजेंगे? आप बताइए हमें। और सबसे बड़ी सवाल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप हमें बताइए, एकदम से आता है,
ये प्रोजेक्ट हमारे सुनने में अब आया है कि 2 साल से आ चुका है परिसर में। कई लोगों ने अपनी जीवन की पूंजी इकट्ठा कर करके तिनका जोड़ के घर बनाया। हम खुद ने, मेरे खुद के घर की परमिशन 10 महीने पहले हमने परिसर से ली है, और कई लोगों ने तो अभी 1 या 2 महीने पहले परिसर में से परमिशन लिए। तो परमिशन हमें किस बेस पे दी सरकार ने, आप हमें बताइए। हमारा घर उजड़ जाएगा, हमें आप ज़मीन अगर कहीं दे भी देते हो तो हम उसे डेवलप कैसे करेंगे? हमारी पीढ़ी निकल गई, हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए इस मकान को खड़ा करते करते। उनके सपने को अब हमने पूरा किया है। तो मान लो ये नहीं मानती है सरकार, तो फिर आप सब लोगों का, चूंकि आप सब महिला यहाँ पे हमारी ये जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, इसमें हम पैदा हुए और इसमें ही मिट जाएंगे। हम हमारी ब्रह्मपुरी क्षेत्र और ओमकार महाराज नर्मदा मैया को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। चले मार डालो, हम नहीं जाएंगे। चला दो, मैं मशीन बना, हम मर जाएंगे पर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बस ये हमारा वादा है कि सरकार से हाथ जोड़ के कहीं दूसरी जगह बनाए, और हम कहीं नहीं जाए छोड़ के। बस ये क्षेत्र ये भूमि को मत तोड़ो ना, अच्छी ओंकारेश्वर की महिमा है, तो कहाँ जाएंगे हम? हमको तो यही रहना है, हम यही रहेंगे और यही मरेंगे। ये तो सरासर धर्म के नाम पर अधर्म कर रही है शासन, सरासर ये सभी को दिख रहा है। गरीब लोगों की रोजी रोटी छीन रही है, उनका आशियाना छीन रही है, और सरकार कितना अन्याय करेगी सबके साथ। या तो इच्छा मृत्यु दे दो, या हमारे ऊपर जैसे भी चला दो, उसके बाद ममलेश्वर महालोक बनाओ। हम बोलने वाले नहीं रहेंगे तो कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा, सरकार को और पैसा बचेगा। लेकिन इच्छा मृत्यु बुलडोजर के भी आगे ही आएंगे, उसके बाद ही बनेगा। मेरे घर में 7 हैं मेहमान, 7 परिवार हैं, 7 मरेंगे, उसके बाद में आप बनाओ। 2 बच्चे हैं। ये हम जब, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन हम जब वोट देते हैं, नेताओं से अपेक्षा रखते हैं, तो वो नेताओं की चल रही है इस मामले में कि वो नहीं पता है, वो ऐसा है। वो लोग भी कुछ इस मामले में आगे आके हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो भी बोलते हैं कि आप लोग जगह चिन्हित करो, हम आपको दूसरी जगह विस्थापित करेंगे। पर हम लोगों का ये है कि हम लोग ये ब्रह्मपुरी क्षेत्र छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। हम स्थानांतरित करें ना, ममलेश्वर लोग जो लेके आए हैं तीर्थ क्षेत्र में, उसको अन्य जगह स्थानांतरित करें। श्रीमान जिलाधीश बहुत महोदय बता रहे हैं कि इसको दूसरी जगह स्थानांतरण करने का कोई औचित्य नहीं है। तो या 300-400 परिवार को स्थानांतरित करना औचित्य है क्या? इसका हम विरोध करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि ममलेश्वर महालोक को ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र से अन्यत्र जगह बनाया जाए, जिससे पब्लिक का दबाव भी कन्वर्ट होगा। एक जगह भीड़ बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, ये अभी तक शासन प्रशासन की जो मंशा है वो स्पष्ट लगती है कि आप लोगों के साथ संवाद करा, बैठे बात करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई संवाद नहीं है अभी तक, कोई नोटिस नहीं। अभी तक ना तो कोई नोटिस मिला है, ना कोई संवाद हुआ है। संवाद सिर्फ इतना हुआ है कि आपको ब्रह्मपुरी क्षेत्र खाली करना है मौखिक रूप से। मौखिक रूप से किसने कहा है? श्रीमान तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय ने ये मौखिक रूप से कहा भी बोला है। अभी 15 पार्षदों को, अध्यक्ष को और कुछ ब्रह्मपुरी क्षेत्र के गणमान्य लोगों को बुलाकर सांसद महोदय, कलेक्टर महोदय ने बोला है कि आप जगह चिन्हित करो, हम दूसरी जगह आपको विस्थापित करेंगे। ऐसा बोला? हाँ, ऐसा उन्होंने हमें बोला। आप थे उस वक्त? क्या हुआ था? ये माननीय जो दृष्टि देशमुख अपर कलेक्टर मैडम, उनके द्वारा हमको सूचना मिली है। उस दिन से सभी हमारी जो मातृशक्ति है पूरी तरह से सदमे में है। और एक ही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो हमारी पितृक भूमि है हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपसे एक ही निवेदन है कि आपका जो ममलेश्वर लोक है, हम सभी नगरवासी आपका सहयोग करते हैं। हमें खुशी है कि हमारे नगर का विकास हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि विनाश करके विकास हो। सभी मेरी मातृशक्ति खड़ी है, क्या चाहेंगे कि विकास विनाश करके हो? एक बार आप मातृशक्ति से, मैं काफ़ी देर उनसे मैंने बात करी। आप क्या चाहते हैं कि ओंकारेश्वर में विनाश हो? नहीं। आप क्या चाहते हो? विकास हो, विनाश नहीं हो। मूल बात ये है, ममलेश्वर लोक से किसी को आपत्ति नहीं, बिल्कुल ममलेश्वर लोक से आपत्ति नहीं, लेकिन जहाँ बनाया जा रहा है उस जगह से है, क्योंकि उसके चलते इतने सारे घर। आपको कुछ कहना बेटा? पढ़ते हो आप? जी। क्या नाम है? माधुरी वर्मा। तो क्या ये सब जब चलता है तो आपके क्या आता है मन में? बहुत बुरा लगता है। तिनका करके हमने एक छोटा सा घर बनाया है, और गवर्नमेंट आप बोल रही है कि उसको खाली करो, हमको कॉरिडोर बनाना है, सेल्फी पॉइंट बनाना है। तो मेरी सरकार से यही पूछना है, जब तुमको ये सारी चीज़ें बनाना ही थी तो हमको 2 साल पहले आवास योजना दी क्यों? जब आवास योजना देना ही था तो फिर हमारा हमको घर से बेघर क्यों कर रहे हो? मर जाएंगे लेकिन हम तो घर नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत स्पष्ट बात है। जब तक की बातचीत से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि
सवाल इस बात का है कि जो अभी तक की बातचीत से एक बात स्पष्ट समझ में आ जाती है कि लोगों को विकास उससे आपत्ति नहीं, लेकिन वो जो विस्थापन है, क्योंकि विस्थापन का जो दर्द है वो बहुत लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। बशीर बद्र ने जो लिखा था वो इनके चेहरों पर आप देख के पढ़ा जा सकता है। वो शेर का जो एक एक मायना है ना, वो इन सब महिलाओं के चेहरों पर पढ़ा जा सकता है। ये वक्त ऐसा नहीं है, इस वक्त सब लोग काम धंधे में लगे रहते हैं। ओंकारेश्वर में काफ़ी टूरिस्टों की चहल पहल होती है, इतनी दुकानें हैं। 2 दिन हो चुके हैं, आज ये दूसरा दिन है ओंकारेश्वर मुकम्मल बंद है। यानी स्थिति ये है कि ओंकारेश्वर में आप पानी की बोतल तो छोड़िए, बिलपत्र और पूजा के फूल तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसके लिए सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हमारी सरकारें विकास के नाम पर ये बस्तियां उजाड़ कर किसी एक नए लोक की संरचना करके वहाँ पर आस्था के नए मंदिर बनाना चाहती है और ताकि टूरिस्ट वहाँ पर आए, या फिर इनके साथ में या इतने लोगों की बद्दुआ लेकर अगर कोई स्थान बनेगा और विकसित भी होगा तो क्या वहाँ महादेव निवास करेंगे? ये तमाम बातें इन सब के जहन में, आप इनके चेहरे पढ़िए। आज पिछले 5 सालों से यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ये तब से महादेव की शरण में है जब यहाँ पर इक्का दुक्का टूरिस्ट आया करते थे। लेकिन जब से सरकारों को चस्का लगा है कि तीनों लोग तो भगवान महादेव ने बसाए, लेकिन अब सरकारों को अपनी तरफ से जब लोग बसाने की बात है, हालांकि इसमें कम्युनिकेशन गैप इतनी है कि इनको नोटिस तक नहीं मिले, अधिकारी अभी तक उस तरह से कोई संवाद नहीं, अनौपचारिक तौर पर बोला गया है। जनप्रतिनिधि, जैसा कि मेरा लंबा तजुर्बा है, मैंने इसी जगह पर बांधों का विस्थापन कवर किया था जब इंदिरा सागर बांध का हुआ था, तो अमूमन जनप्रतिनिधि ऐसे वक्त में खिसक जाते हैं या फिर अपने आप को ऐसा बताते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये तमाम लोग जिन्हें वोट देते हैं वो इस वक्त ऐसे बेबस हो जाते हैं, और वो अधिकारी जो जनता के नौकर होने चाहिए वो इस वक्त में ऐसे तानाशाह शहंशाह बन जाते हैं, जिसका जो मेरा तजुर्बा है वो देखने में आया। लेकिन लोगों का बहुत दृढ़ इरादा है, पक्का इरादा है, और इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए वो हटेंगे नहीं। हमें एक कोशिश होगी कि इस पूरे आंदोलन से जुड़ी हर खबर इसी ईमानदारी और दमदारी के साथ आप जुड़ चुके हैं द लपेटा के साथ। और ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनने को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध, ओंकारेश्वर बंद का आह्वान, और इसको लेकर जो जनता के भीतर आक्रोश चल रहा है, दूसरी तरफ प्रशासन का रुख स्पष्ट नहीं, जनता को नोटिस नहीं, और इन सब के बीच में असल में जो अगर जब हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, धार्मिक नगरी की बात करते हैं, तो एक तरफ पहलू जो स्थानीय निवासियों का है, तो उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू साधु संतों का है। इस पूरे मसले के ऊपर संत समाज जो है ओंकारेश्वर का, उसका रुख क्या है? क्या इस तरह के लोक बनना वाकई में शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, या इसका धार्मिक आधार क्या है, या यह केवल कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारियों की जिद का रवैया है? हमारे साथ में खड्डर्शन अखाड़ा परिषद के जो ओंकारेश्वर संत मंडल के अध्यक्ष मंगल दयास जी त्यागी जी हैं। त्यागी जी, एक बात बताइए, जो विरोध जनता कर रही है और जो सरकार अडिग है ममलेश्वर लोक बनाने को लेकर, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है जी, और ये चतुर्थ ज्योतिर्लिंग 3 पुरियों में बसा हुआ है, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी। और 3 पुरियों में बसा हुआ लोक तीर्थ क्षेत्र चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकार महाराज। और आप ममलेश्वर लोक, एक नया शासन की योजना ममलेश्वर लोक, आप क्या लोक बनाएंगे? लोक बनाने, जो लोक स्वयं अनादिकाल से बना हुआ है उसको हम क्या बनाएंगे? आप तो उस आरती को खंडित कर रहे हैं। महादेव ने 3 लोक बसाए, उन्होंने लोक बसाए हैं, सिर्फ हम अपनी हठ धर्मता से, वो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारे धर्म पे कुठारघात हो रहा है। ये जो लोक बनाने की योजना है, ये धर्म पे कुठारघात है, क्योंकि यहाँ पे आप ये ममलेश्वर लोक बना के यहाँ आप पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि ये तीर्थ क्षेत्र है। ये तीर्थ क्षेत्र है, हमें सिर्फ यहाँ तीर्थ क्षेत्र ही चाहिए, हमें कोई पर्यटन सेल्फी पॉइंट नहीं बनवाना। हमें यहाँ पे धार्मिक नगरी तीर्थ क्षेत्र ओंकारेश्वर है, तो तीर्थ क्षेत्र ओंकारेश्वर ही चाहिए, हमारी ये मांग है। जो ममलेश्वर लोक प्रस्तावित है जैसी बात की जा रही है, और यहाँ तक भी क्योंकि आधिकारिक घोषणा तो है नहीं,
लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा हूँ उसके मुताबिक ये है कि खंडवा कलेक्टर बैठक में बता चुके हैं कि ये तो बनना ही है और सिंहस्थ के पहले बनना है। तो अगर कोई चीज़ बनना है या प्रस्तावित है तो इसको लेकर यहाँ के संत समाज से, साधु संतों से कोई इस सरकार ने विचार विमर्श किया? नहीं किया, कभी कोई विचार नहीं किया। ये योजना हमेशा ऊपर से बनती हैं, ऊपर से योजना बनाने वाले ड्रोन वाले कैमरे से फ़ोटो खींच लेते हैं और योजना बना लेते हैं। यहाँ पे जो बाहर से ये हमको अभी बताते हैं कि यहाँ लाखों लोग आएंगे, हम उनकी सुविधा के लिए ममलेश्वर लोग बना रहे हैं। सरकार का तो यही कहना है कि तो श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि श्रद्धालुओं की मूल सुविधा के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मूल सुविधा के लिए आपने क्या किया? यहाँ जल की व्यवस्था पर्याप्त है क्या? यहाँ लेट बाथ की व्यवस्था पर्याप्त है क्या? यात्रियों को भोजन की व्यवस्था पर्याप्त है क्या? यात्रियों को रुकने की व्यवस्था पर्याप्त है क्या? अभी इस नगर में ओंकारेश्वर नगर वासियों ने 3 दिन का बंद का आह्वान किया है, तो इनकी नींद हराम हो गई। ये पानी भी नहीं पिला सकते यहाँ पे किसी को, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें पानी भी नहीं पिला सकते। पानी सरकार नहीं, हाँ, नहीं पिला सकते। कोई योजना इनकी है ही नहीं। संत समाज से कुछ नहीं पूछा। अच्छा, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं गया था उनके बीच में, उनका कहना है कि हम मर जाएंगे, हटेंगे नहीं, तो संत समाज उनके आंदोलन के समर्थन में है? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा जी, आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नहीं है। अभी तो आंदोलन शुरू हुआ ही नहीं है। ये तो स्वेच्छा से, अपनी अपनी स्वेच्छा से, वेदना के कारण इन्होंने अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकान सब बंद रखी हैं। ये स्वेच्छा से। जब आंदोलन होगा तो आंदोलन तो उग्र रूप लेगा, क्योंकि इसमें हमारी धार्मिक भावनाओं से खेला जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलने गया था मोहन, आप थे उसमें? मैं था उसमें। आप मुख्यमंत्री जी से मिले थे? जी, मिला था मैं। मुझे तो बताया आपके शिष्य भी हैं। नहीं, इससे क्या होता है? हाँ, नहीं है। देखिए, धर्मो रक्षिति रक्षिता, यदि धर्म की बात आएगी, धर्म के लिए हम सब कुछ त्याग सकते हैं। जाके प्रिय आप मुख्यमंत्री जी से मिले? तो मैं मिला। मैं क्या कह रहा हूँ, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यदि धर्म की आड़ में माता पिता भाई बंधु कोई भी आता है, उसको हम तजने के लिए तैयार हैं। शिष्य और गुरु की बात नहीं है, बात धर्म की है। धर्म के लिए हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम इसको संज्ञान में लेते हैं और इस योजना पर विचार करते हैं। इसके पहले भी हमारा जो ओम पर्वत था, जो हमारा श्रद्धा का केंद्र है, ओम, आप ओम को क्या समझते हैं? ये प्रणव है। सृष्टि की रचना, शब्द ब्रह्म की रचना ओम से हुई है, और उस ओम को खंडित कर दिया गया। हम लोग चुप रहे, क्योंकि हम शासन प्रशासन के अगेंस्ट नहीं जाते। लेकिन आज जब बात पूरे ओंकारेश्वर पे आती है तो हमें आना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो प्रस्तावित ममलेश्वर लोक है, उसके दायरे में तो कई जूना अखाड़ा, नरसिंह टेकरी, ऐसे कई धार्मिक स्थल भी हैं और संत तपस्वी संतों के स्थल भी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो जनता का आंदोलन, साधु संतों का क्या रुख रहेगा? साधु संत, अभी आप देखेंगे हमें बाहर से बहुत फोन आ रहे हैं, और आज भी लगभग 500 साधु यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि महाराज जी बताइए क्या करना है। जब बाहर के साधु यहाँ आएंगे तो साधुओं को संभालिएगा, क्योंकि साधु को ना लालच है और ना भय है। हम शासन प्रशासन से, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अगर सरकार अपने फैसले पर अडिग रही, जैसा कि अभी तक नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि साधु संतों के उग्र स्वरूप का उनको दर्शन हो। बिल्कुल दर्शन होगा। हमेशा साधु धर्म के लिए अडिग रहे हैं, इतिहास गवाह है। जब जब धर्म पे आघात हुआ है तो साधु संत सबसे आगे आए हैं। क्योंकि एक चीज़ है, शासन जनता को लालच दे सकती है, जनता को भयभीत कर सकती है, लेकिन साधुओं को लालच नहीं दे सकती और भयभीत नहीं करा सकती। हमारा जीवन ही धर्म के लिए है, तो धर्म के लिए हम जीते हैं, धर्म के लिए हम मरते हैं। और जे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जे एक मंगलदास त्यागी अकेला नहीं कर रहा बात, ये पूरी संत समाज बात कर रही है। और अब आप देखेंगे 500 महात्मा यहाँ पे हैं, और इसके अलावा अभी हम महात्माओं को रोके नहीं, महाराज जी अभी नहीं आना। हमारे पास बड़े बड़े महात्माओं के फोन आए कि महाराज जी ये क्या है, स्थान टूट रहा है अपना। महाराज जी अभी टूट नहीं रहा, योजना बनी है, नहीं इस योजना को बदलवाओ। ये हमारा नहीं, हमारे साधु संत, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो महात्मा हैं वो कह रहे ये योजना लागू नहीं होना चाहिए, तो ये योजना लागू नहीं होना चाहिए, आप दूसरी जगह ले जाइए। जनप्रतिनिधियों क्या कहना है? जनता वोट देती है, विधायक बनाती है, पार्षद बनाती है, सांसद बनाती है,
हमारे विधायक जो हैं वो तो गऊ हैं। हमारे विधायक गऊ हैं, उनको तो योजना वे विधायक जी गऊ हैं, सांसद जी को पता नहीं, मुख्यमंत्री जी से आप मिल के आए, उनको वो कह रहे हैं कि हम लेंगे संज्ञान में। तो संज्ञान में ले रहे हैं ना वो, तो अब संज्ञान में वो ले रहे हैं। अभी फोन आ रहे हैं हमारे पास ऋषभ गुप्ता जी जो यहाँ के कलेक्टर साहब हैं, उनका फोन आया कि महाराज जी हम आप लोगों की बगैर सहमति के यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम सर्वे भी नहीं कराएंगे। लेकिन वो श्रीमान जी हमसे ये बोल रहे हैं कि हम इस योजना को बदल देते हैं तो हम लोग तो शहर तैयार हो जाएंगे। आप योजना बदलने की बात क्यों नहीं कर रहे? अभी हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब आगे करेंगे। अभी से क्या तात्पर्य है? अभी से क्या तात्पर्य कि अभी नहीं करेंगे, अभी 2-4 महीने नहीं करेंगे और 2-4 महीने के बाद किया तो क्या हमें फिर आंदोलन करना पड़ेगा? और आंदोलन के पक्ष में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। हमारे साधु तो खड़े हैं, तैयार हैं तत्काल में। धन्यवाद, आपने हमसे बात की। मंगलदास जी त्यागी जी, जिनका साफ कहना है कि अगर ये सरकार अपने फैसले पर अडिग रही तो निश्चित तौर पर आंदोलन होगा, उसमें साधु संतों का भी उग्र स्वरूप देखने को मिल सकता है।